अदित और मंगल को लगा 440 वोट का झटका जब सुनीता ने बताई 16 साल पुरानी कहानी कि किस तरीके से एक बेटे के लालच में उसने मंगल से उसका बच्चा ही छीन लिया और मंगल को दे दी तो एक बिटिया, वह बिटिया जिसको मंगल और अदित ने लाड़ प्यार से बड़ा किया और अब वो बड़ी हुई बिटिया वापस से जा रही है उसकी असली माँ के पास यानी सुनीता के पास। लेकिन मंगल इसके लिए साफ मना कर देती है। लेकिन अब मंगल के पास भी ज्यादा विकल्प बचे नहीं है क्योंकि नील है भी तो मंगल का ही बेटा, और अगर मंगल ने नील को रखने की जगह इशाना को रखा तो कहीं ना कहीं ये इंसानियत के लिए एक गलत लेसन होगा और मंगल कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करती क्योंकि यहाँ पर आ जाएगी मंगल की ममता की बात। और रही बात अदित की, तो अदित कभी भी इशाना को नहीं छोड़ेगा। तो आखिर यहाँ पर होने क्या वाला है और ये पूरी कहानी क्या है, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करें। कहानी की शुरुआत होती है अदित से। अदित इस वक्त तक देख पा रहा था कि किस तरीके से मंगल ने अपने दोनों ही बच्चों को अच्छे से पाला है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी। अदित को इस वक्त तक लग रहा था कि मंगल ने अपने बच्चों को ढंग से नहीं पाला होगा क्योंकि मंगल के पास तो पैसे ही नहीं है। अब वो कोई कपिल भटनागर जैसी कोई बड़ी कंपनी में तो काम कर नहीं रही है जिसके चलते उसे बहुत ज्यादा धन मिल जाएगा। वो कोई छोटा मोटा काम कर रही होगी और ऐसे धंधे से वो थोड़ी ना अपने बच्चों की फीस भर पाएगी, उनकी मन चाहिए चीजें उन्हें दिला पाएगी। लेकिन अदित यहाँ पर गलत था क्योंकि अदित को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मंगल ने तो इंटरनेशनल डांस एकेडमी में एडमिशन दिला दिया है और इतना ही नहीं बल्कि ईशाना को उसका फेवरेट फोन जो कि अभी लेटेस्ट में ही लॉन्च हुआ है वह भी दिला दिया। इसके अलावा अक्षत को जिन जिन चीजों में इंटरेस्ट है वह सारी चीजें मंगल उससे करवा रही है, जिससे कि अक्षत का यहाँ पर लगाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इतने समय में अक्षत ने कभी भी वापस से अपने पुराने घर जाने की जिद नहीं करी। ये सारी चीजें देख के अदित को बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है क्योंकि मंगल तो माँ बनने में सफल हो गई लेकिन अदित एक बाप के रूप में सफल नहीं हो पा रहा है, ना ही वो एक पति के रूप में सफल हो पाया और ना ही एक बेटे के रूप में। अदित चारों ही तरफ से एक फेलियर बन के रह चुका है। खैर इन सारी चीजों के बाद एक और ऐसी चीज होती है जिसको लेकर अदित डरा हुआ है और वह चीज है सौम्या का होने वाला बच्चा, यानी अदित और सौम्या का बच्चा। अभी तक मंगल को, शांति को और उनके दोनों ही बच्चों को यह बात नहीं पता है कि सौम्या लौट आई है और सौम्या के पेट में अदित का बच्चा भी है। अदित इस वक्त तक मनी मन में सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे सारी चीजें मंगल तक पहुंचने नहीं देनी है क्योंकि अगर मंगल को पता लग जाएगा तो एक अलग ही बवाल होगा। मंगल पता नहीं क्या क्या सोचेगी मेरे बारे में, इसीलिए ये सारी चीजें मुझ तक ही सीमित रहनी चाहिए। अदित मंगल से सारी चीजें छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम नील को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है। नील परेशान भी था, गुस्से में भी था और सोच रहा था कि किस तरीके से वह उन दोनों ही औरत से यानी शांति और मंगल से बदला ले क्योंकि उन दोनों ने मानो नील की इतनी बेइज्जती कर दी है, नील पे इतने सारे इल्जाम लगाए जिसके बाद नील की जिंदगी रूखी सूखी पड़ गई है। यानी नील के दोस्त नील का मजाक उड़ाने लगे। नील का जो रुतबा हुआ करता था वह रुतबा अब राख में तब्दील हो रहा है। इन चीजों से नील बहुत ज्यादा परेशान था और वो एक फुल प्रूफ प्लान बनाता है अपना बदला लेने के लिए, यानी वापस से वो मंगल और शांति से बदला लेने वाला है। लेकिन इस बार का बदला पहले वाले बदले से और ज्यादा खतरनाक होगा। खैर इस और टेंशन में होती है सुनीता। सुनीता को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि 16 साल पहले जो उसने गलती करी है वह गलती अब उस पर भारी पड़ रही है। अगर मंगल मसूरी आती ही नहीं अपने बच्चों को लेकर, सुनीता को कभी भी ईशाना के बारे में पता नहीं चलता। मंगल वही औरत है जिसको सुनीता ने अपनी बेटी ईशाना दी है और अब सुनीता वापस से अपनी बेटी पाना चाहती है क्योंकि इसके पीछे भी सुनीता का ही स्वार्थ है। सुनीता ने पहले अपनी बेटी को त्यागा था क्योंकि उसे बेटा चाहिए था, लेकिन अब उसे उसकी बेटी वापस चाहिए क्योंकि उसका बेटा उसे संभाला नहीं गया। नील एक ऐसा लड़का बन चुका है जो कि सभी लोगों के सर पे बोझ है। वो सुनीता के सर पे भी बोझ है, वो मसूरी के लोगों के सर पे भी बोझ है और अपने स्कूल वालों के लोगों पर भी बोझ है। उसका गुस्सा और ईगो सातवें आसमान पर ही रहता है। वो कभी भी किसी को भी सम्मान नहीं देता, वो हमेशा दूसरों से बदला लेता है और सभी लोगों को अपने से नीचा दिखाता है। और इतना ही नहीं बल्कि वह तो सुनीता को बहुत ज्यादा परेशान भी करता है। कई बार तो सुनीता को अपनी माँ का दर्जा भी नहीं देता। इन चीजों से सुनीता बहुत ज्यादा परेशान है। वो अपनी दोस्त को यह तक कह देती है कि काश अगर उसने अपनी बेटी को अपने साथ ही रखा होता तो कम से कम उसका जीवन तो अच्छा होता। वो प्यार के लिए तरस रही है, वो प्यार के लिए तरस गई है, लेकिन नील से उसे वह प्यार नहीं मिला जो कि हर माँ को अपने बेटो या बेटी से मिलता है। लेकिन अभी भी सुनीता यह नहीं चाहती कि वो मंगल को सारा ही सच बता दे क्योंकि यह बात तो उसे ही पता है कि उसने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने एक माँ को एक बच्चे से दूर रखा और अपने बच्चे को भी माँ का सुख नहीं दिया, यानी ईशाना को। और अगर ये सारी चीजें मंगल को पता लग जाती है तो फिर मंगल सुनीता को छोड़ेगी नहीं। मंगल सुनीता को हो सकता है पुलिस के हवाले भी कर दे। हालांकि सुनीता मंगल को जानती नहीं है कि मंगल तो इन चीजों में लोगों को माफ करने में ज्यादा बिलीव रखती है, लेकिन सुनीता दुनियादारी को समझती है, इसलिए उसे पता है कि उसने मंगल के साथ कितना बड़ा अपराध किया है। इसलिए अगर उसका सच सामने आ जाता है तो फिर उसकी जिंदगी वापस से बर्बाद हो जाएगी। इन सारी चीजों से डरते हुए वो मंगल को सच नहीं बताती है, लेकिन यहाँ पर हो जाता है एक बड़ा कांड, यानी मंगल के ढाबे पे लग जाती है आग। हालांकि यह आग लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि नील है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि नील ने एक बड़ी प्लानिंग कर रखी है
है, जिसके चलते वो मंगल, शांति और इस पूरे ही परिवार में अशांति फैलाना चाहता है, इन लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। होता कुछ यूं है कि नील अपने पूरे ही प्लान को अंजाम देने के लिए सीधे पहुंचता है मंगल के ढाबे पे। नील देख रहा होता है कि किस तरीके से मंगल अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी से दिवाली मना रही है। यह देखकर नील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नील तो मन ही मन में यह तक कह देता है कि मेरी दिवाली को बिगाड़ कर ये अपनी दिवाली हंसी खुशी से कैसे मना सकती है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे कि जिंदगी भर याद रखेगी। इसे भी तो पता चलना चाहिए कि इसने किससे पंगा लिया है। नील, इसने नील से पंगा लिया है। मसूरी में लोग मुझे नाम से जानते हैं। मसूरी के हर एक इंसान को पता है कि आखिर मैं हूँ कौन, और इसने आते ही मुझसे पंगा ले लिया। अब तो इसे भगवान भी नहीं बचा सकते। इतना कहकर नील बस मौके का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम मंगल को देखते हैं, जो कि अदित और अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ही हंसी खुशी से दिवाली मना रही होती है। इस वक्त तक अदित भी डरा हुआ होता है कि वह सच बताए या ना बताए। सोम्या के मामले में आखिर उसे करना क्या चाहिए, इन बातों से इस दुविधा में वो अभी भी उलझा हुआ रहता है। खैर, मंगल तो अपने ढाबे को अच्छे से चला रही होती है, लेकिन नील सही समय देखकर उस ढाबे में आग लगाने का प्रयास करता है। जी हाँ, नील मंगल के ढाबे में आग लगाने का प्रयास करता है ताकि मंगल का पूरा ही ढाबा जल जाए। इससे पहले भी नील ने एक ऐसी हरकत करी थी जिसके चलते मंगल के ढाबे पे ताला लग गया था। यहाँ तक कि फूड इंस्पेक्टर मंगल के ढाबे पे इंस्पेक्शन करने तक आए थे कि कहीं मंगल सही में तो खाने के अंदर जहर नहीं मिला रही। लेकिन बाद में वह इंस्पेक्शन सफल नहीं हो पाता है क्योंकि मंगल ने ऐसा कुछ गलत काम किया ही नहीं था, और फूड इंस्पेक्टर बाइज्जत मंगल को ढाबे की चाबी दे देते हैं और मंगल को परमिशन भी देते हैं कि वो इस ढाबे को ऑपरेट करे। अब उस वक्त तक तो मंगल को भी ये बात पता लग गई थी कि सारा ही कांड नील ने किया है, इसीलिए तो मंगल नील के पास गई थी और मंगल ने नील को समझाया भी सही, लेकिन नील ने उस चीज को गलत तरीके से ले लिया। इस और नील क्या करता है कि नील उससे बड़ा काम करने की कोशिश करता है, यानी नील ने ढाबे में आग लगा दी जिसके चलते मंगल का पूरा ही ढाबा जल जाए और मंगल कभी भी अपने पांव पे खड़ी हो ही ना पाए। अगर मंगल के पास ढाबा ही नहीं रहेगा तो उसके पास पैसे ही नहीं रहेंगे, पैसे ही नहीं रहेंगे तो मंगल को मजबूरन मसूरी छोड़कर जाना ही होगा। ये पूरा कार्यक्रम नील करना चाहता था, लेकिन आखिर में मंगल नील को देख लेती है। इस वक्त ढाबे में तो आग लग गई थी, लेकिन मंगल दौड़ते दौड़ते नील का पीछा कर रही होती है और नील इस वक्त साइकिल पे होता है। मंगल को समझ में आ गया था कि पूरा ही कांड नील ने किया है। मंगल बहुत जोर से दौड़ती है और इस और नील मंगल से डर रहा होता है। डरते डरते वो साइकिल चलाता है, लेकिन मंगल एट द एंड नील को पकड़ लेती है। इस और ढाबे में पूरी तरीके से आग लग चुकी थी, या फिर हम यह कहे कि ढाबा एक तरीके से बर्बाद ही हो चुका था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इस वक्त तक अदित थोड़ी बहुत मदद करता है और ढाबे को बचा जरूर लेता है, लेकिन वह नील को पकड़ाने में बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाता। अब अगर नील मंगल के हाथ में लग जाएगा तो मंगल आखिर नील के साथ करने क्या वाली है, और जब सुनीता का काला राज मंगल, अदित और सभी के सामने आएगा तब इन सभी लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, किस तरीके से ये इस बड़ी सिचुएशन के साथ डील करने वाले हैं। जब ये बात सोम्या, कुसुम इन सभी को पता चलेगी तो वह लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। बाकी कई सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि कपिल भटनागर, प्रतिमा भटनागर और भुआ दादी का क्या हुआ, तो एट द एंड उनका पूरा ट्रैक खत्म हो चुका है। उन लोगों ने फाइनली शो को छोड़ दिया है, यानी अब हमें कभी भी कपिल की वापसी शो के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली है। यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।